नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ उसका सारे कंपनीज की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 57,500 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है और इस कंपनी कुछ दिनों से एक करेक्शन हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी करना भी स्टार्ट किए। अभी किस तरीके से रिकवरी किया सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पहले देखिए बहुत दिनों के पहले एक पैटर्न क्रिएट हुआ था जिसको कफ विद हैंड पैटर्न मैंने आपको बताया था। और ये जो पैटर्न्स है इस पैटर्न्स को फाइनली क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस कैंडल के माध्यम से। उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर गए और उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ही टारगेट को अचीव किया। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि जब कोई लंबा जर्नी के बाद मान के चलिए इस तरीके से कुछ हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो लंबा जर्नी के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो उस जगह पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो रिटेस्ट जरूर करेगा। तो अगर रिटेस्ट करे तो सोचना उस रिटेस्ट के बाद अगर जर्नी फिर से स्टार्ट हुआ तो वो टारगेट लेकर ही दम लेंगे। तो देखिए फाइनली टारगेट लेकर ही दम लिया और अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है वो इस तरीके से टारगेट होने के पीछे दो रीजन है। पहली बात यहाँ पे एक हाई लेवल था, दूसरी बात एक गैप अप था और इस गैप अप को फिलअप करने के लिए वो ऊपर गए थे। तो देखिए कभी कभी इस तरीके से कोई गैप डाउन में ओपन होता है, उसके बाद बिग क्रैश हो जाता है, तो उसको यू पैटर्न जैसे पैटर्न्स बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो एल&टी जो टेक्नोलॉजीज है इस कंपनी के ऊपर इसी तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। और बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करेंगे तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है उन्होंने मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो हर मंथ में इस कंपनी के ऊपर क्या किया, कंटिन्यूसली बाइंग किए गए। एक भी मंथ ऐसे नहीं दिखेगा जहाँ पे इन जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो सारे कंपनी इस कंपनी एल&टी टेक्नोलॉजी के ऊपर कंटिन्यूसली हर मंथ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चले गए। मतलब एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जिसके चलते है वो लगातार लगातार ग्रोथ होता गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ कर काम करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर वो है रेशियोज। तो रेशियोज देखेंगे तो पहले देखिए 96 डेज लग रहा था कैश कन्वर्जन साइकिल्स, वो आज कितना है 79 डेज। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो 43 डेज था और आज वो 43% हो गया था। और एवरेज लेवल देखा जाए तो 33 से 40 तक आपका एवरेज लेवल आपको देखने को मिलेगा। वर्किंग कैपिटल डेज का मतलब है कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो कितने दिन में हो रहा है, कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए वर्किंग कैपिटल जितना कम होगा तो उतना ही खास रहेगा। तो 41 डेज है, मतलब यहाँ पे भी एक बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। तो सारे पॉइंट अच्छा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट मिला। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री नहीं है। जब इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचेंगे उसको टच करके अगर कोई रिवर्सल करे तो एक एंट्री लेवल बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री मिला था और अच्छा खासा अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि टारगेट पहले एक जो एंट्री बना उसका टारगेट अचीव हो चुका है। जैसे आप देखेंगे पॉलीकैब के ऊपर जो मेरा एंट्री था तो कुछ इस तरीके से बना। यहाँ पे देख सकते हैं एक वीक फॉल यहाँ पे देखने को मिला और इस फॉल के बाद जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना तब मैंने एंट्री लिया और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया और इस लेवल तक मैंने टारगेट बुक किया क्योंकि यहाँ से ही एक गैप डाउन में ओपन हुआ था और इस गैप को फिलअप करने के लिए वो जाएंगे। ऐसे बहुत बार हो चुके हैं, तो इसलिए मैं जब भी गैप डाउन में ओपन हुआ नीचे आए तब मैंने एंट्री लिया। और उस टाइम बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर पॉलीकैब के ऊपर आपने एंट्री लिया, आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। देखिए देखिए मार्केट में तब आप बुरी तरीके से फंसेंगे किसी कंपनी के ऊपर जिस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। जैसे पेटीएम के ऊपर जो लोग निवेश किया है बिग करेक्शन के टाइम में, उसको अभी भी मैं कहूँगा और भी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो पेटीएम के ऊपर संभल कर काम करिए। तो यहाँ पे पॉलीकैब के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए था क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी डाउट्स नहीं था
क्योंकि कंपनी का हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा और नेट प्रॉफिट 300 करोड़ से 360 करोड़ और 400 करोड़ तक लेके गए। 260 से 300 करोड़, 300 से 360, उसके बाद 400 करोड़। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो जब कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा था, उसके साथ साथ कंपनी के जो रेशियोज था, वो भी रेशियो है, वो भी देखा जाए तो डेटोस डे कंपनी का ज़्यादा दिनों से कम दिन हुआ, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि डेटोस डे का मतलब है कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका जो डीलर्स और कस्टमर को बेच रहे हैं, वो कितने दिनों में पैसा वापस कर रहा है, मतलब कितने दिनों में वो पैसा मार्केट से उठा पा रहा है। तो इसको कहा जाता है डेटोस डे। ये जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स में कंपनी का जितने जल्द से जल्द पैसा हाथ में आएगा, उतना ही कंपनी बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। तो जब इतने शानदार पॉइंट के माध्यम से 60 से डायरेक्टली 30 हो गया, मतलब 30 दिन कम हो गया कैश वापस आने में, तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता। तो ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया था। पहली बात इस कारण की वजह से टेल लिया। दूसरी बात और एक कारण है जिसके कारण मैंने टेल लिया, वो कारण मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे एक मैं स्ट्रेटजीज ऑन करके रखा हूँ, जिसको कहा जाता है RSI। तो RSI स्ट्रेटजी, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स किया, सर RSI को किस तरीके से आप यूज करते हैं, एक बार जरूर बताना। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा RSI किस तरीके से मैंने इस स्टॉक के ऊपर यूज किया। देखिए RSI जब भी यहाँ पे जो रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल जब बना तब RSI कहाँ पे था, अगर मैं स्टेट वाइज अगर देखूं तो RSI एकदम नीचे था। वो नीचे का मतलब क्या है, RSI एकदम नीचे था, इसका मतलब है RSI 30 के नीचे चला गया था। 30 इसका लो लेवल है और 70 इसका हाई लेवल है। 70 के ऊपर गया, 70 को टच किया मतलब कंपनी ओवरबॉट जोन में है, और 30 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड जोन में है। तो जब भी 30 के नीचे आया तब ओवरसोल्ड बना, तब मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे में इसके ऊपर एंट्री लिया। और मेरा जो टारगेट है वो टारगेट एक्चुअली मैंने इस लेवल में बुक कर लिया। एक्चुअली टारगेट अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि RSI के रूल्स है, जब आप लोअर प्राइस में बाई करेंगे तो हमेशा आपको अपर साइड में सेल अप करना पड़ेगा, मतलब 70 को टच करेंगे तभी सेल करना चाहिए। मगर पहले ही मैं एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रेंज बनता हुआ देखने को मिले। और एंट्री लेने का और एक पर्पस है, जहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन ज़्यादा मिलेगा, उसके पीछे और एक स्ट्रेटजीज आपको यूज करना है, वो है 200 डेज मूविंग एवरेज। तो 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर नीचे कोई एंट्री बने, उस टाइम अगर RSI भी 30 के नीचे चला जाए, तो आपको एक बेस्ट लेवल का एंट्री मिलेगा। आप बहुत बार बैक टेस्टिंग करके इसको देख लेना। हर कोई लार्ज कैप टाइप और मतलब जो बड़े बड़े कंपनी है उसके ऊपर एक बार स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करके देख लेना, आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही मिलेगा। एक दो स्टॉक आपको कॉस्ट टू कॉस्ट मिलेगा, मतलब जहां पे बाई हुआ वो उसी जगह पे सेल अप आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारे कंपनीज के ऊपर आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजीज को मैं बहुत बार फॉलो करके काम किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वोल्टास। देखिए वोल्टास के ऊपर मैंने बहुत शानदार जगह पे एक एंट्री लिया। वोल्टास के ऊपर मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न ओपन करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वोल्टास के ऊपर एक पैटर्न स्केट बना, डबल बार शोल्डर हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, और फाइनली जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया और कंफर्मेशन इस कैंडल ने कर दिया, और इसके बाद देखिए एक ही जगह पे अभी तक ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डेली बेसिस से एक वोलेटिलिटी है, जिसके चलते मार्केट के ऊपर एक सिचुएशन इसी तरीके से बना। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं, कंपनी का जो टारगेट बना वो करीबन करीबन 1300, मतलब 1377 के आसपास मेरा टारगेट बना है। वो टारगेट कुछ इस लेवल में बना, जो इसका कप का साइज है उसी कप का साइज में यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। सॉरी, जो हेड का साइज है उसी हेड के साइज में यहाँ पे टारगेट मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि जो टारगेट मिला है वो इस कंपनी के लाइफ टाइम हाई के आसपास बना। मतलब मैं टारगेट 1377 में नहीं लूंगा, मैं टारगेट लूंगा 1358 के आसपास। क्यों? क्योंकि यही जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बनेगा, तो इसी लेवल को टच करने के बाद ही वो वापस आ सकते हैं। तो बाकी देखिए इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, सारे पॉइंट्स मैं आपको एजुकेशन पर्पस में सिखाने के लिए, समझाने के लिए किया हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीजों को समझकर सीखकर काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।